मगर अकल, अखलाक, दीन और मजहब जिस चीज़ का तकाज़ा करते हैं, अकल भी, अखलाक भी, हमारा मजहब भी जिस चीज़ का तकाज़ा करते हैं वो ये है कि हम अपनी खुशी और अपने गम के मौके पर अल्लाह को और उसके रसूल ही को याद करें। ये अकल का तकाज़ा है, ये अखलाक का भी तकाज़ा है कि चाहे खुशी हो या गम, अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र को बुलंद करो। अकल और अखलाक का तकाज़ा क्यों है? वो यूं है कि अगर हम अल्लाह की नेमतों को काउंट करना चाहें शुरू से अब तक और अब से तब तक जब तक कि हमारी उम्र सलामत है, अगर हम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहें तो हम कुछ भी कर लें, अपने ऊपर अल्लाह ताला के किए गए एहसानात व इनामात को शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह ताला फरमाता व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह फरमाता अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, अगर अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहो, ला तुहसूहा तुम कर नहीं पाओगे। कर लोगे तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार? जिस दिमाग से तुम सोचते हो, ये अजीब किस्म की हड्डियों का नेटवर्क पूरा का पूरा किसी इंसान के बस की बात नहीं है। रब ताला का कितना बड़ा करम है। ये जो आंखों के लेंस रखे हुए हैं अंदर, इसके ऊपर कई हजार पर्दे मेरे रब ने लगा दिए हैं जो आपको तकलीफों से महफूज करते हैं, गर्द गुबार से महफूज करते हैं और जनाब वाला हादसाती चोटों से महफूज करते हैं। बताओ जनाब वाला कोई कर देगा ये काम? ये अल्लाह ही का काम है। ये कान देखो आप, कान के पर्दों को अल्लाह ने किस हिफाजत के साथ अंदर रखा है और फिर जनाब वाला हर तरह की अदियतों से मौला तबारक व तआला पर्दों की हिफाजत फरमाई है। ये देखें आप, अल्लाह ताला ने आपको सांस लेने के लिए कैसे जनाब खुदावंद कुद्दूस ने सांस लेने के लिए कौन सी तदबीरें आपको अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने चलने के लिए आपको पाँव, बोलने के लिए ज़बान, एक ज़बान की जनाब वाला अगर आप कीमत जान लें तो मेरे ख्याल में अगर एक ज़बान जैसी नेमत को भी अगर आप पहचान लें तो जनाब यही काफ़ी है कि आप एक ही नेमत को पहचान लें और पूरी जिंदगी इसी का सर्वे करते रह जाएं। सुभान। फिर जनाबे वाला आप अपने पेट में आइए, खुदा बंदे कुद्दूस के कारखाने कुदरत के जलवे देखिए। सीने में आइए, अल्लाह ताला के कारखाने कुदरत के जलवे देखिए। जनाबे वाला आप हजरत मोहतरम आप अपने पूरे वजूद में सर से पांव तक अल्लाह के कारखाने के अल्लाह की कुदरत के कारखाने के जलवे देखिए। आप शुमार करना चाहोगे, अल्लाह के इनामात को शुमार नहीं कर सकते। फिर वो कौन था जिसने माँ के पेट में हमारी माँ के पेट में हमारी हिफाजत फरमाई? वो कौन था जिसने हमारी तख्लीक फरमाई? अल्लाह का कुरान है 18वां पारा है, मेरा अल्लाह फरमाता तुम अपनी पैदाइशों के मामले में जरा गौर तो करो। हमने एक नापाक चीज से तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हें गोश्त का लोथड़ा बनाया, अलका बनाया, गोश्त का लोथड़ा बनाया, उसमें हड्डियां पैदा की, हड्डियों पे गोश्त चढ़ाया, उसके अंदर हमने
रूह डाली, उसे जानदार बनाया। और जनाब अल्लाह फरमाता फिर हमने माओ के पेटों में तुम्हारे लिए ग़िज़ाओं का इंतज़ाम फरमाया, ऐसे ऐसे पाइप लगाए माँ के पेट में तुम्हारी ग़िज़ाओं के लिए जनाब कि कोई किसी और के बस की बात है ही नहीं। अर्ज़ करना चाहता हूँ शुरू से आखिर तक तुम अल्लाह के कारखाने कुदरत के जलवे देखोगे तो खुदा की कसम शुमार नहीं कर पाओगे कि अल्लाह का हम पे कितना बड़ा एहसान है। कभी गौर किया आपने? हम गौर करते नहीं इन बातों पे। फिर जनाब वाला मेरे अल्लाह ने हमें माओ के पेटों से इस दुनिया में वजूद दिया। हम इस दुनिया में आए, पतली सी गर्दन थी हमारी, 1 सेकंड लगता दाया ही खत्म कर देती हमें, मगर अल्लाह ने जनाब वाला कैसा कवि बना दिया। सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कैसा कवि बनाया मेरे अल्लाह ने, कैसी कुव्वत बख्शी मेरे अल्लाह ने। जनाब वाला हड्डियों में कैल्शियम पैदा किया, फिर बॉडियों में विटामिन पैदा किया, विटामिन दिया। विटामिन ए की जरूरत थी तो विटामिन ए की जनाब वाला अल्लाह ने हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए जनाब वाला उसे मुहैया फरमाया। फिर अल्लाह ने जनाब विटामिन डी दिया, ए डी दिया, विटामिन सी दिया, पूरी बॉडी को इस्तेवार फरमाया। 2 साल तक जनाब वाला माँ के सीने में मेरे अल्लाह ने हमारे लिए दूध की नहरें जारी फरमा दी। वो दूध की नहरें जनाब जो भरी हुई थी विटामिनों से, जो भरी हुई थी कैल्शियम से, जो भरी हुई थी माइनरल से जनाब वाला अल्लाह ने माओ के सीनों में जारी फरमाई। हमने 2 साल तक जनाब वाला अपनी माओ के सीनों से वो दूध पिया। और फिर जनाब वाला मुझे बताओ तो सही कौन था वो, जब हमारी माँ सो जाती थी और हम जागते रहते थे तो जनाब मक्खी भी आती थी, मच्छर भी आता था, हमारे हाथ नहीं उठते थे, हमारे पाँव नहीं चलते थे, हमारी सांसें लंबी लंबी होती थी। हज़रात मोहतरम उस टाइम में मक्खियों को और मच्छरों से नाक के रास्ते से बचाने वाला कौन था? वो अल्लाह था। अल्लाह था जनाब वाला। जब माँ सो रही थी तो खुदा की कसम मक्खियों और मच्छरों की जहरीली आमद से अल्लाह की कसम किसी ने बचाया तो अल्लाह ने हमारी हिफाजत फरमाई। 2 साल के बाद जब हम पाँव चलने लगे, रेंगने लगे तो जनाब वाला वो कौन था जिसने जनाब हमारी जबान को गोयाई अता फरमाई और बोलने का हुनर दिया? ये मेरा अल्लाह था जिसने दिमागों को ताकत बख्शी, जबानों को कुव्वत दी, दिलों को जनाब वाला जिला किया और हज़रात मोहतरम बदन में ताकत पैदा की। 5, 10 साल 12 साल के हो गए और फिर जनाब वाला जब हम जवानी की दहलीज पे कदम रखने लगे तो अल्लाह अकबर, कितने बड़े एहसान फरामोश और नमक हराम निकले हम। हमने अल्लाह को भुला दिया। हम गाना गाने लगे, हम नाचने लगे, हम डांस करने लगे, हम बदतमीजियां करने लगे, हम औबाशियां करने लगे, हम गुंडागर्दियां करने लगे, हम बदमाशियां करने लगे। कितने बड़े एहसान फरामोश निकम्मे और गंदी सोच के निकले कि जिस अल्लाह ने जनाब कदम कदम पर मरहले मरहले स्टेप स्टेप पर जिस अल्लाह ने हमारी रखवाली की, निगहबानी फरमाई, जिस अल्लाह ने हमें कभी किया कभी गुस्सा किया, जिस अल्लाह ने हम पर इनाम और एहसानात की बारिशें कर दी, जिस अल्लाह ने बगैर किसी मुतालबे, बगैर किसी बदले के, जिस अल्लाह ने हम पर अपनी रहमतों के खजाने लुटा दिए, उस अल्लाह को हम 12 साल के बाद ऐसे भूल गए जैसे अल्लाह मादल्ला सदबार मादल्ला, अल्लाह मादल्ला सदबार मादल्ला वाजिबुल वजूद ही ना हो। ए लोगों होश में आओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह बेशक। हमें अल्लाह ने पैसा दिया तो जनाब हम पैसे के नशे में चूर हो गए। बात समझ में आ रही? हम पैसों के नशे में चूर हो गए। हमने एक प्लाट खरीद लिया, बिलागू डांगा में एक प्लाट खरीद लिया सिरसमा चौराहे पे, दोराहे पे। तो जनाब वाला हम फटे फटे घूमते रहे, कपड़ों से निकले फिरते रहे, हमारी तरह कोई नहीं। हमें अल्लाह ने कुर्सी दी तो जनाब वाला हमने कुर्सी का नाजायज फायदा उठाया। हम जनाब वाला जरा गाँव के सूरमा जरा जनाब वाला मुअज़्ज़ज़ हुए और गाँव के लोग हमारी इज्जत करने लगे तो हमने जनाब वाला गरीबों पे हाथ उठाने शुरू कर दिए। हमने
मादल्ला 7 बार मादल्ला ये कहा कि उसकी फला की बैंड काट लिए मैं देख लूंगा, फला के 2 हाथ मार दिए मैं देख लूंगा। अबे तू क्या देख लेगा, जा कब्रिस्तान में जाके देख ले, तुझसे बड़े बड़े सूरमा जनाबे वाला कब्रों के निशान रहते हैं। बेशक अल्लाह 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 या रसूल या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह या रसूल। अल्लाह आप पे अपनी रहमतों की बारिश नादिल फरमाए। आमीन। जलसे से कोई नारा लगाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आपको खुशहाल रखे, चैन दे। जिसकी शादी हो रही है अल्लाह दोनों जहान में चैन अता फरमाए उसे और उसके घर वालों को। कारी जाकिर साहब अफजलुल कुर्रा वल मुजव्विदीन कारी जाकिर हुसैन साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद। तशरीफ ले आए। ये हमारे बहुत पुराने हैं, देरीना रफीक हैं, बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। जी जी माशाल्लाह। इनके भाई की शादी है। तो मैं ये कहना चाहता था आपसे, मेरी बात समझ गए ना? मैं ये कहना चाहता था कि अजीब बात हो गई, हम पे पैसा आ गया तो हम भूल गए कि अल्लाह के सनत कितने हम पर। और हालांकि जनाब वाला इस पैसे की औकात को, जनाब वाला इस पैसे की औकात को हमने पहचाना नहीं। हालांकि हमने खुद देखा है, तुमने भी देखा, हमने भी देखा। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है। इस पैसे की औकात कितनी है जिसका हम इतरा रहे हैं। 7 नवंबर को करोड़पति, 9 नवंबर को कटोरापति, बस नोटबंदी। 7 नवंबर करोड़पति और 9 नवंबर बरेली के परसा खेड़ा में पैसा हमने जलते देखा। बम्बई जनाब, दिल्ली के लखनऊ की गोमती में पैसा बहते हुए हमने अखबारों में देखा। जनाब वाला कहने का मकसद ये है कि ये पैसा ऐसा ना करें कि हमें और आपको अपने रब से गाफिल कर दे। मेरा अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ए ईमान वालो, तुम्हारी औलाद और तुम्हारा पैसा तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। माल और औलाद अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ने पैसा दिया और वो अल्लाह का जिक्र करने लगे, जिन्हें अल्लाह ने कुर्सी दी और वो अल्लाह का जिक्र करने लगे, जिसे अल्लाह ने हुस्न दिया और जनाबे वाला वो अल्लाह और रसूल के नगमे झंडे ऊंचे करने लगे, जिसे अल्लाह ने डिग्रियों से नवाजा और उन्होंने अल्लाह और रसूल के झंडों को बुलंद कर दिया। और उन्हीं में से एक नाजिर रजा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ आपके सामने कि एक बेर खेड़ा नहीं जनाब, पूरे इलाके में एक ऐसा मुस्लिम नौजवान दिखाओ जो कोई टेक्नोलॉजी सेंटर चलाता हो। बेरखेड़ा में एक जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमान है जिसका नाम नादिर रजा है। अल हदफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का मालिक है। पूरी दुनिया में जनाबे वाला उसका कॉन्टेक्ट है, नेशनली और इंटरनेशनली। वो जनाबे वाला बेरखेड़ा को नेशनली और इंटरनेशनली इंट्रोड्यूस कराता है। अल्लाह ने सब कुछ दिया है, कुर्सी है, पैसा है, दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, सारी दुनिया में जनाबे वाला कारोबार है। इसके बावजूद शादी करता है तो कोई बदमाश औरत नहीं आती, बल्कि इमरान हनफी आता है। डांस नहीं होता, मुस्तफा जान रहमत के तराने गाए जाते हैं, मुस्तफा के गीत पढ़े जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत।